वेलकम टू अनदर वीडियो। माय नेम इज़ अंकुर। फिर से आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ जो इन्फॉर्मेशन नहीं है कहीं यूट्यूब पे कोशिश कर रहे हैं वो कवर करने की, और साथ में कोशिश कर रहे हैं जो बेसिक डाउट्स हैं स्टूडेंट के या फिर जो स्पाउस डिपेंडेंट आना चाहते हैं अपने स्टूडेंट स्पाउस के साथ, उन लोगों के जो बेसिक डाउट्स हैं, बेसिक कंसर्न्स हैं, वो कवर कर पाएँ और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर पाएँ, क्योंकि हम लोगों को बहुत दिक्कत हुई थी। तो दैट्स व्हाई वी मेड दिस चैनल। एक और ऑब्जेक्टिव भी था कि वी कैन एक्चुअली टेल पीपल व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग इफ़ यू मूव टू अ न्यू कंट्री, क्या होता है क्या नहीं होता है, स्पेशली इन यूके। तो बेसिकली लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर बात कर रहा हूँ आज में, तो आज PSW की बात कर रहे हैं। ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि PSW एक ऐसा कंसर्न था जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स अब यूके अप्लाई कर रहे हैं। और PSW क्या है, जिन लोगों को नहीं पता, पोस्ट स्टडी वीज़ा या वर्क वीज़ा, ये यूके ने एक बेसिकली स्कीम थी। बहुत पहले भी ये स्कीम एक्टिव थी, पर बीच में इन्होंने बंद कर दी थी। तो उसकी वजह से क्या हो रहा था, कोई भी स्टूडेंट यूके पढ़ने आता था, उसकी स्टडी ख़त्म होती थी, उसको टाइम नहीं मिलता था जॉब जो है ढूंढने का, तो उसको बेचारे को वापस जाना पड़ता था। अब यूके ने क्या करा कि आप अगर मास्टर्स के लिए आ रहे हो, आपको 1 साल का आपने स्टडी वीज़ा लिया, और 1 साल के स्टडी वीज़ा के बाद आपको जो है एक 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिल जाता है। तो आप आपको बेसिकली गवर्नमेंट अलाउ कर देती है कि आप यहाँ पे यूके में लीगली काम कर सकते हो 2 साल तक। सो 2 साल का टाइम आपको मिल जाता है। अगर आपको जॉब ढूंढनी है या स्पॉन्सरशिप ढूंढनी है, तो 2 साल के अंदर आप वो स्पॉन्सरशिप या वो जॉब ढूंढ लो, और बहुत ईजी हो जाता है आपको सेटल होना किसी यूके भी, किसी भी ग्रेजुएट रूट के अंदर या टायर 2 रूट के अंदर या कैसे भी। और ये ना, सो गाइस 12 बज गए हैं और डेडिकेशन लेवल देख लो। अभी मेरी घड़ी है, उसका अलार्म बज रहा है बेसिकली 12 बजे का। तो कोशिश जारी है कि जितना ज़्यादा कंटेंट मैं आप लोगों के लिए बना सकूं, जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप तक मैं पहुंचा सकूं, उतनी। जिन लोगों को आवाज़ नहीं आई हो, इग्नोर कर देना ये चीज़ को। सो बैक टू द टॉपिक, पोस्ट स्टडी वीज़ा। तो बहुत सिंपल केस सिनेरियो है। अच्छा, एक और चीज़ होती है, कई यूनिवर्सिटीज़ 1 साल का वीज़ा देती है। आप एक उनका प्रोग्राम थोड़ा सा डिफरेंट होता है मास्टर्स का। 1 साल का मास्टर्स, 1 साल का प्लेसमेंट ईयर, और फिर 2 साल का पोस्ट स्टडी वीज़ा। वो भी एक अच्छा ऑप्शन होता है डिपेंडिंग ऑन द यूनिवर्सिटी यू आर एक्चुअली चूजिंग। तो उनका जो प्रोग्राम है उसके अंदर आपको 1 साल का एक्सपीरियंस मिल जाता है। आपको कहीं ना कहीं जॉब वो लोग या तो यूनिवर्सिटी करवा देती है, या फिर आपको खुद ढूंढनी होती है, डिपेंड्स ऑन। वो एक पता कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड कराएगी ट्रेनिंग वाला पीरियड में जॉब, या आपने खुद ने ढूंढनी है। क्योंकि कई स्टूडेंट्स जो है आते हैं ये सोच के कि यूनिवर्सिटी करा देगी, और इसी वजह से वो पूरे साल की फ़ीस भी देते हैं उस जो इंडस्ट्री ट्रेनिंग एक्सपीरियंस वाला ईयर होता है या प्लेसमेंट ईयर होता है उसकी। तो ये पता कर आना गाइस प्लीज़। अगर PSW की बात करूँ, PSW के क्राइटेरियाज हैं, ये सबको नहीं मिलता, यही कैच है। तो ये कैच जो है, ये क्लियर करने के लिए रिसेंटली बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे कॉन्टैक्ट करा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, 23 स्टूडेंट जो अभी भी मेरे साथ टच में हैं, जिनका एक इशू है, जिनको PSW नहीं मिला। और उनको क्यों नहीं मिला, ये रीज़न अगर मैं आप लोगों को बताऊंगा तो आपको थोड़ा सा डर लगेगा, बट इतना डरने वाली बात है नहीं। उन लोगों का यूनिवर्सिटी का जो रिज़ल्ट था वो अप्रैल के एग्ज़ाम का आ गया, और उनका जो फिर से एग्ज़ाम्स होने थे वो सितंबर में होने थे। बट वो यूनिवर्सिटी ने जो उनको वीज़ा ऑफ़र करा हुआ था, जो स्टडी वीज़ा ऑफ़र करा हुआ था, वो जून में एंड हो रहा था। तो वो सितंबर में एग्ज़ाम देने के लिए यूके में नहीं होंगे,
और जब वो यूके में नहीं होंगे तो उनको वापस इंडिया जाना पड़ेगा, और जब वो इंडिया वापस चले जाएंगे तो पोस्ट स्टडी वीज़ा वो यूके में रहते हुए अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये कैच है। अब पोस्ट स्टडी वीज़ा आपको किन किन सिचुएशंस में नहीं मिलेगा। तो पोस्ट स्टडी वीज़ा आपको तब नहीं मिलेगा अगर आपकी अटेंडेंस, आपकी कोर्स की अटेंडेंस कम होगी 70% से। अगर आपकी यूनिवर्सिटी आपके किसी भी रिजल्ट से आपको पास नहीं करती तो आप उस फेल होने के केस सिनारियो में आपको वो जो है बेसिकली कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं देगी, और जब कब तक कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं देगी तो आपको पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा अप्लाई करने की जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल ही नहीं कर पाओगे। अगर आई डोंट वांट टू नेम द यूनिवर्सिटी, पर ये सारे के सारे स्टूडेंट्स जो मेरे पास आए हैं उनमें से बहुत मेजॉरिटी स्टूडेंट्स एक ही यूनिवर्सिटी से है, और उस यूनिवर्सिटी ने 4,000 पाउंड स्कॉलरशिप ऑफर करी थी इंडियन स्टूडेंट्स को, और इंडियन स्टूडेंट्स वहाँ पे आए, बट उनके बहुत डिफरेंट रीजंस हैं। जैसे प्लेगरिज्म करके एक रीज़न है, जब आप कोई से भी असाइनमेंट सबमिट करते हो जो कि क्रेडिटेड असाइनमेंट होती है, जिसके नंबर होते हैं आपकी फाइनल डिग्री के अंदर, उस असाइनमेंट के अंदर अगर वो प्लेगरिज्म हो जाता है, या प्लेगरिज्म का मतलब है कि उनको लगता है कि आपने कहीं से कॉपी करा है, कुछ परसेंटेज तक अलाउड होता है, जैसे ही उस परसेंटेज से ऊपर चले जाता है, दैट परसेंटेज इज अराउंड 10 or 20%. It depends on the course and it depends on the assignment type. अगर वो 20% से ऊपर चले जाता है, या कई केस सिनारियो में 50% से भी ऊपर चले जाता है। सो ऑनलाइन बहुत सारे टूल्स होते हैं जो प्लेगरिज्म चेक कर सकते हैं, जहाँ पे आपको परसेंटेज पता चल जाता है। आप अपनी असाइनमेंट सबमिट करने से पहले वो चेक कर सकते हो। बट अगर बात करूँ, ये प्लेगरिज्म का एक रीज़न है, या फिर अगर आपने किसी एग्ज़ाम में आपका जो है आंसर प्लेगरिज्म में आ जाता है, या फिर आप वो एग्ज़ाम पास ही नहीं करते, आपके उतने नंबर ही नहीं आते, तब भी आपको PSW ऑफर नहीं होगा। कुछ अनसेड लॉज हैं, इसके बारे में ज़्यादा क्लैरिटी लोगों को नहीं है, और इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है। अगर आप अपने टर्म ईयर के अंदर, जो आपकी मास्टर्स का टर्म ईयर है, उसके अंदर आप UK से बाहर जाते हो तो भी शायद आपको इशू हो सकता है। तो इस वजह से थोड़ा सा ध्यान रखना। ये नहीं आप UK आए हो और UK आने के बाद आप पढ़ाई के बीच में जो है एम्स्टर्डम या फिर यूरोप ट्रिप पे चले गए, और वहाँ से आप, बिकॉज एवरीथिंग इज लिंक्ड ओवर इन अ वीज़ा प्रोसेस, तो जब भी आप कोई वीज़ा प्रोसेस या कहीं पे भी आउट ऑफ द कंट्री जाते हो तो वो रजिस्टर हो जाता है आपके वीज़ा पे, और वो आपको दिक्कत दे सकता है, और वो यू डोंट वांट दैट चांस। तो कई लोगों को PSW नहीं मिलता, और अब PSW जब नहीं मिलेगा तो क्या केस सिनारियो है वो भी मैं बता देता हूँ, और PSW जब मिलता है तो आपका क्या केस सिनारियो है। PSW मिलता है तो बहुत अच्छी सॉर्टेड लाइफ है, कोई दिक्कत नहीं है। आप PSW मिलेगा आपको 2 साल का PSW मिला, आपने उसके अंदर जॉब ढूंढनी है। अगर आपको जॉब नहीं मिलती है, Tier 2 स्पॉन्सर्ड जॉब नहीं मिलती है, तो आप जो है देखते रहो, साथ साथ वहाँ पे काम करते रहो, आपके इंडस्ट्री एक्सपीरियंस अपना उठा लो, UK का एक्सपीरियंस उठा लो, और UK के एक्सपीरियंस के साथ आप बाकी जगह जॉब अप्लाई करते रहो, आपको Tier 2 जॉब मिल जाएगी अपनी प्रोफाइलिंग्स अगर आप स्ट्रॉन्ग कर लेते हो तो। अगर PSW नहीं मिलता है तो क्या करना पड़ता है? 2 ऑप्शन है, या तो आप जो है बैक टू इंडिया, और दैट्स अ सिंपलेस्ट ऑप्शन अगर PSW नहीं मिलता है। कई लोग यहाँ पे दूसरा ऑप्शन भी चूज़ करते हैं, और ये दूसरा ऑप्शन थोड़ा सा इट्स ग्रे। तो यहाँ पे क्या होता है, दे गो फॉर पेड स्पॉन्सरशिप। आप अपना स्टडी वीज़ा जो है वर्क वीज़ा में कन्वर्ट कर सकते हो थ्रू अ स्पॉन्सरशिप। बहुत सारी कंपनीज हैं जो एम्प्लॉयज़ ढूंढ रही होती है, तो वो क्या करती है, आप उनको पे करते हो पैसे और वो आपको स्पॉन्सरशिप दे देती है। ये लीगल है, ये लीगल तो नहीं है, इसीलिए ये ग्रे में आता है, क्योंकि इट्स नॉट अलाउड
for anybody to pay for a sponsorship just to get a sponsorship. अगर वो चार्जेस कुछ शेयर कर रहे होते हैं तो वो जो है लीगल माना जा सकता है, बट यहाँ पे तो सीधा ट्रांजेक्शन है कि आपके पास वीज़ा नहीं है, आपको वीज़ा मिल जाएगा, आप यहाँ पे रुक जाओगे तो, और आप उनको सीधा सीधा पे कर रहे हो ताकि वो आपको स्पॉन्सरशिप दे दे। अब वो डिपेंड करता है आपको जॉब किस में मिल रही है। लोग केयर होम्स में जॉब ले लेते हैं पेड स्पॉन्सरशिप के अंदर, बहुत सारे लोग। बीवेयर, किसी को पैसे मत देना ऐसे ही बिना फूल प्रूफ हुए। लोगों को नकली सर्टिफिकेट या नकली स्पॉन्सरशिप लेटर भी मिल जाते हैं, और जब वो वीज़ा प्रोसेस के लिए जाते हैं, बिवेयर, ये जो स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट है या स्पॉन्सरशिप लेटर है, कई कंपनियां नकली दे देती हैं। तो आपसे वो पैसे ले लेंगी और जो आपको स्पॉन्सरशिप लेटर मिलेगा वो नकली होगा, तो आप उसका कुछ नहीं कर सकते। जब आप वीज़ा प्रोसेस के लिए जाओगे तो आपको पता चलेगा ये तो नकली है। तो उसको ऑथेंटिकेट करना बहुत ज़रूरी होता है, कंपनी को ऑथेंटिकेट करना बहुत ज़रूरी होता है। पहली बात तो यार उस प्रोसेस में जाओ मत, ठीक है। अगर उस प्रोसेस में जाना है तो बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहना। बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे हैं, आई नो देम, और थैंकफुली जो है जितने भी मेरे रिसोर्सेज हैं उन लोगों ने मुझे बहुत क्लैरिटी से बता रखा है कि हाँ 10,000 15,000 हमारे जो है पाउंड लग के हमारा ये सब हुआ है। और ये अगर मैं उनकी सिचुएशन में देखूँ, उनको फाइनेंशियली जो सिचुएशन में वो लोग थे, कई लोगों ने स्टूडेंट वीज़ा या पढ़ाई छोड़ के भी, मतलब यूनिवर्सिटी की पढ़ाई अपनी छोड़ के सीधा जो है जॉब वगैरह वैसे ले ली। और ये बहुत जो है ना बैकफायर कर सकती है। ये वाली सिचुएशन बहुत अजीब हो सकती है। आपकी स्पॉन्सरशिप भी कैंसिल हो सकती है, और आपका स्टडी वीज़ा वाली भी चीज़ जो है आगे आप कर नहीं सकते, और बाद में आपके पासपोर्ट पे या फिर आपके यूके वीज़ा हिस्ट्री के अंदर ये चीज़ रजिस्टर हो जाएगी, तो आप कभी भी यूके वापस शायद ना आ पाओ। तो गाइस, PSW का ना ये जो केस सिनेरियो है, इसके लिए थोड़ा सा माइंडफुल रहना कि PSW मिलता है, ज़्यादातर लोगों को मिलता है, बट ये जो चीज़ है यूनिवर्सिटी के जो स्कॉलरशिप वाली चीज़ है जो मैंने आपको बताई, या फिर जो पेड स्पॉन्सरशिप वाली चीज़ है, या फिर अटेंडेंस वाली चीज़ है, प्लेगरिज्म वाली चीज़ है, प्लीज़ बी केयरफुल अबाउट दीज थिंग्स व्हेन यू आर सबमिटिंग योर फर्स्ट असाइनमेंट। उसी टाइम पे प्लेगरिज्म वगैरह के बारे में सर्च कर लेना। इफ़ यू नीड एनी हेल्प, आई एम हैप्पी टू हेल्प यू गाइज फॉर फ्री। आप कॉन्टैक्ट कर लो। पायल हैज़ गॉन थ्रू दैट प्रोसेस। उसकी बहुत सारी असाइनमेंट्स थी, तो उसने ये सारा प्रोसेस करे हैं। इफ़ शी कैन गाइड यू, इफ़ आई कैन गाइड यू, वी वुड बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू गाइज। अगर आपको तब भी कोई क्वेश्चन लगता है और कि आपको असाइनमेंट बनाने में कोई प्रॉब्लम आती है, तो बहुत सारे लोग पेड जो सर्विसेज जो है आपको ऑफ़र करते हैं कि आप असाइनमेंट्स उनसे बनवा लो, और उनकी प्लेगरिज्म वगैरह वो लोग खुद से चेक करके आपको दे देते हैं। तो यू सॉल्व दैट प्रॉब्लम, बट दे वुड बी कॉस्टली। और उस प्रोसेस में अगर नहीं जाना, अगर आप पढ़ाई करने आए हो, आपने सीधे तरीके से पढ़ाई करनी है, तो आपको कोई हेल्प चाहिए, कुछ चाहिए, आप अपने प्रोफेसर से पूछ सकते हो, अपने साथ के बच्चों से पूछ सकते हो, वो भी आपको गाइड कर देंगे। ऑनलाइन भी आपको बहुत सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे जहाँ पे आप ये चेक कर सकते हो। यहाँ पे बहुत इजी है पढ़ाई, उसको कॉम्प्लिकेट हम लोग कर देते हैं। तो प्लीज़ इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना। PSW एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप इस कंट्री में सेटल हो सकते हो अगर आप उसको ठीक से एनकैश करते हो, तो प्लीज़ उसको वेस्ट मत होने देना, अपने पैसे वेस्ट मत होने देना। दैट्स माई suggestion to you guys, and I hope you have subscribed to this channel. Watch out for more videos on this channel. Thank you so much, guys.